मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपका होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल में मैं डॉक्टर जे एल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक है। जैसा कि ये बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में क्या होता है, सुनने को आता है, दिखने को आता है कि डेंगू फीवर या वायरल फीवर अटैक करने के उपरांत रोगी का प्लेटलेट सेल सडनली डाउन हो गया। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ ऐसी बेटर मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ एमपी में होंगी और कुछ पोटेंटाइज मेडिसिन होंगी जो बार बार आपको इस तरीके से समस्या मोबिलाइजेशन होती है, बार बार ऐसी समस्या आती है, प्लेटलेट सेल डाउन हो जाता है, आपको प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी समस्या को पूरी तरह से निजात दिलाने के लिए वो मेडिसिन बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से आपको रिकवर करेगी और आपके फीवर को भी धीरे धीरे आपके फीवर को समाप्त कर देगी। तो अब आप जाने कि प्लेटलेट सेल आखिर होता क्या है। तो प्लेटलेट सेल ये आपके बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में एक स्पंज के रूप में पाया जाता है और ये एक तरीके से सेल का पार्ट होता है। ये कुल मिलाकर के आपके ब्लड में ये थक्का बनाने का काम करता है और ये ब्लड में घूमता रहता है। और कहीं कोई ऐसी वाहिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो गई, जहाँ कहीं कट लग गया, वहाँ पर ये उस जगह को रिकवर करने के लिए पूरी तरह से ये अवेलेबल होती हैं। और ये जैसा कि ये अगर इसकी डिफिशियंसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाने पर क्या होता है कि रोगी को कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, मुंह से, कान से, मलद्वार से, मूत्र मार्ग से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और यदि 4.5 लाख क्वांटिटी से मैक्सिमम जो क्वांटिटी है इससे बढ़ जाती है क्वांटिटी यदि, तो इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होने पर क्या होता है कि एक बीमारी क्रिएट होने की आशंका अधिक पाई जाती है, हार्ट ब्लॉकेज की। तो आज उस विषय पर परिचर्चा करेंगे जो पूरी तरह से होम्योपैथ की दवा क्योर करे। यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया तो जब काफ़ी लेवल कम हो गया तो रोगी बेहोश होकर के गिर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है। और फिर अगला जो होता है जिसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, तो ये बढ़ने के उसमें होता है। यानी 4 लाख प्लेटलेट सेल काउंट से इसकी क्वांटिटी बढ़ करके अधिक हो गई, 4.5 लाख से अधिक हो गई, तो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें एक बीमारी आपको कभी भी अटैक कर सकती है, जो है हृदय रोग, हार्ट ब्लॉकिंग की समस्या हो सकती है। तो कहने का प्रयोजन यह है कि घटने पर भी समस्या है और बढ़ने पर भी समस्या है, ये सामान्य स्तर में रहे। कुल मिलाकर के 4.5 लाख होना चाहिए। तो ऐसी कुछ बेटर मेडिसिन आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो प्लेटलेट सेल कभी कम होगा ही नहीं। प्लेटलेट सेल कभी कम नहीं होगा और बार बार आपको जो मोबिलाइजेशन करती है समस्या, वो समस्या से निजात मिलेगा। जैसा कि प्लेटलेट सेल थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी जब ये अधिक कम हो गया प्लेटलेट सेल, तो रोगी बेहोश भी हो सकता है और रोगी को कुल मिलाकर के चक्कर भी आते हैं और बहुत भयंकर कमजोरी आने लगती है। उसको कमजोरी बहुत फील करता है, बहुत वीकनेस फील करने लगता है। तो इस वीकनेस को भी खत्म करेगी दवा। यदि वायरल फीवर हो रहा है वो भी खत्म होगा, डेंगू फीवर हो गया है वो भी खत्म होगा और पूरी तरह से क्योर्ड करेगी और पूरी तरह से आपके प्लेटलेट्स को रिकवर करेगी और सडनली वर्क करेगी, जो आज आप लोगों को मेडिसिन बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि कुछ मामूली
दवाइयों के द्वारा केवल थोड़ी मोड़ी समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन कुछ बेटर मेडिसिन और कम्प्लेक्स में मेडिसिन यदि ली जाती है तो जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाती हैं, वीकनेस भी दूर होगा और प्लेटलेट्स डाउन हो गया है वो भी रिकवर होगा। फीवर किसी भी प्रकार का होता है वो पूरी तरह से उसमें निजात मिलेगा। तो चलिए अब उस सब्जेक्ट पर चलते हैं, उन दवाइयों के विषय में बताने जा रहे हैं जो यूनिक वर्क करके दिखाएगा। तो फर्स्ट तो आपको अब आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी होंगी उस पर विशेष ध्यान आकृष्ट करें। फर्स्ट आपको यूपेटोरियम क्यू, केरिका पपाया क्यू, और तीसरे नंबर पर सिनकोना क्यू, और चौथे नंबर पर आपको जो लेना होगा वो लेना होगा अश्वगंधा क्यू, जिसे बिथानिया नाम से जाना जाता है, बिथानिया सुम्निफेरा। तो इसको कुल मिलाकर के इन चारों को एक साथ 10-10 बूंद की मात्रा में आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार यूज करें। यदि आप पीड़ित अवस्था में हैं और बहुत अधिक परेशानी में है तो दिन में 3 बार इसका यूज करें। यदि परेशानी कम है, वीकनेस लगती है, कुछ बुखार भी आता है शाम को, तो 2 बार इन चारों में से 10-10 बूंद की मात्रा में आधे कप गुनगुने पानी में सुबह शाम इसका यूज करें। और फिर आपको अगली जो दवा पोटेंटाइज मेडिसिन के रूप में लेनी होंगी वो यदि आप साथ में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी। ये ना समझिएगा कि डॉक्टर JL शुक्ला बहुत सारी दवा बता देते हैं, तो ऐसा हम इसलिए बताते हैं कि पूरी तरह से आपको रिकवरी मिल जाए। तो पूरी तरह से जब रिकवरी मिलेगी तो यही मेरा एक मिशन है, यही मेरा एक लक्ष्य है कि सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहें। तो जैसा कि आपको एकोनाइट ने प्लस 30 पोटेंसी की, बेलाडोना 30 पोटेंसी की, और ब्राइमिया 30 पोटेंसी की, और जेल्सीनियम 30 पोटेंसी की। अब इन चारों को एक साथ आप चाहें तो मेडिकल स्टोर से आप ग्लोबिल्स में या डिस्किट में ऐड करा करके बनवा करके रखे रहें। मदर टिंचर के यूज करने के 1 घंटे के बाद में 4 गोली मुंह में डाल करके चूसें। चाहें तो चारों का कम्प्लेक्स में बनवा करके आप रख लें। इसके 1 घंटे के बाद में 2 बूंद से 5 बूंद तक दिन में 3 बार लेते रहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आपको जो समस्याएं हैं, जो फीवर किसी भी प्रकार का हो रहा है वो रिकवर होगा। और जैसा कि जो और मेडिसिन आप ले रहे हैं वो इस तरीके से लेते रहिए, बहुत यूनिक वर्क करके ये दिखाए। तो अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और हम आपसे अपील करना चाहते हैं, मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। इस पर पूरी तरह से बिलीव करते हुए और इसको पूरे मन से फुल वॉच किया करें, तभी इसका अचीवमेंट मिलेगा। आप आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। यदि आप आधा अधूरा देखते हैं और आप कहीं गैर मन से कोई मेडिसिन चूज कर लिए तो उसका हो सकता है कि पूरा बेनिफिट ना मिले। तो ये एक तरीके से एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियोज प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये मेडिसिन बहुत ही सक्सेसफुली होती हैं जो हम बताते हैं वो मेच्योरिटी के साथ। लेकिन यदि आपकी समझ में बात कहीं कुछ समझ में नहीं आती है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इन दवाइयों का सेवन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।